बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी कि मीन राशि के हवाले से 30 साल का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। ये बातें 1000% होता आप लोग देखोगे। दीज थिंग्स विल हैपन 1000% इन 2025 के हवाले से बात करेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक अगर ये बातें ना हुई तो क्या करना है, इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए एक भी चीज़ आप स्किप करके देख रहे हो इट मीन्स कि वो चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी हमने क्या बताया, क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शंस है 2025 के हवाले से। ये चीज़ें होकर रहेंगी, लिख के लगा लो कि ये चीज़ें होकर रहेंगी। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हम बता रहे हैं कि ये होगी और 31 दिसंबर को आकर आपने कमेंट्स करना है जो जो चीज़ें नहीं हो रही इनमें से बहुत सारी चीज़ें। एक हमने पांच चीज़ों के 5 बातों के हवाले से बात की थी, लेकिन ये बहुत सारी बातें, इसको भी देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा 31 दिसंबर तक कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें होते हुए पाई। और हमें गारंटी है, हमें यानी कि इस बात का यकीन है कि आप में से बहुत सारे ये बात बताएंगे कि ये चीज़ें अभी से इनकी ज़िंदगी में होना शुरू हो गई, क्योंकि 2025 का आगाज़ हो चुका है। एक बात लिख के लगा लो, आपकी 60 सदी चल रही है, पहला चरण अभी चल रहा है जो कि मुश्किल तरीन है, आजमाइशों से भरा। यानी ये लेवल 60 सदी का 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम का बहुत ही मुश्किलात भरा, आजमाइशों भरा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 5 नवादिशात आप पे रहेंगी। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे खातून खाना हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी आप इस फेज से गुजरोगे। और ये लेकिन ये बहुत सारी बातें आपके साथ बताने वाले जो कि होकर रहेंगी। इसमें इजाफा हो चुका है, इसमें कुछ प्रिडिक्शंस और हमने ऐड की है जो कि यकीनन आप देखोगे और प्रिडिक्शन के हवाले से आप 31 दिसंबर को आके जरूर बताओगे। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से कोई एक बात बचे ना बचे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर 80 टू 90% ये आपको सही होते हुए नजर आएगी। 10% चांसेस है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन 80 टू 90% आप इसको सही पाओगे और कमेंट्स में जरूर बताओगे। इसमें पहली जो चीज आप देखोगे वो ये कि 21 जनवरी 2025 जो कि गुजर चुकी है कुछ ही दिन पहले, यानी 21 जनवरी से ऑनवर्ड ये चीज होते हुए आप अपनी जिंदगी में देखोगे। पिछले कई महीनों या सालों से जो आप सडन लॉसेस की वजह से परेशान थे, अचानक से धोखा होना या बड़े बड़े लॉसेस होना, बड़े बड़े नुकसानात को झेलना, खर्चों में इजाफा होना, इसकी वजह से आप बड़े परेशान थे, टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी में थे। आप इनकम के हवाले से कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ अच्छा प्रॉफिट आएगा, यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वहाँ लॉसेस का सामना करना पड़ जाना, धोखाधड़ी होना या इस तरह के पैसा के डूब जाना या कोई को उधार दे के पैसा वापस ना मिलना या कहीं ऑर्डर कंप्लीट करके भी उसका पैसा वापस ना मिलना, इस तरह के मामला, कहीं किसी बिल्डर के पास पैसा फंस जाना, इस तरह के मामला भी आपने यकीनन देख, कहीं ना कहीं पैसे का लॉस आपने जरूर किया होगा। ये बड़े लॉसेस आपके बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होंगी। 21 जनवरी से इसका आगाज होगी और आइंदा दिनों में भी ये बढ़ता जाएगा बतदरीज। मई से तो ये बड़ा बूस्ट करेगा, यानी इसके पर लगना यूँ कह लें, और बड़े बड़े आप ऐसे ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे या कुछ ऐसे सेविंग प्लान्स करोगे या कुछ ऐसी जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट के अलावा आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की तैयारी करोगे या ऐसी जगह आप अपना ध्यान लेके जाओगे जहां से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हुए तमाम पाइसेंस को नजर आएंगे। सिंपल वर्ड्स में आपके सारे लॉसेस आपके बेनिफिट्स यानी कि फायदों में कन्वर्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। 30 मार्च आपके लिए बड़ा यादगार रहेगा। अभी 2.5 महीने तकरीबन रहते हैं 30 मार्च को आने में, लेकिन ये 30 मार्च 2025 शनि सैटर्न आपके 12वें घर को छोड़ देंगे। और 12वें घर जो कि खर्चों का घर है, जो कि आपके हालांकि बैरनमुल्क जाने का घर भी है, बैरनमुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, लेकिन इस घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके सेहत के घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल के घर, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने, पैसे का घर, आपकी हर लिहाज से सेहत को बरकरार रखने वाला घर, इसके अंदर आ जाएंगे और आइंदा 2.5 साल इसी घर के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे। और 30 मार्च से समझ ले पूरा साल इसी के, यानी समझ ले 9 महीने पूरे इसी साल को कवर करता हुआ शनि सैटर्न इसी घर के अंदर रहेगा। आपके जो बिला वजह के खर्चे, गैर जरूरी खर्चे, फजूल खर्चे या हॉस्पिटल के बिलों के अंदर या दवाओं के अंदर, डॉक्टरों की फीसों के अंदर जो पैसे जा रहे थे, उसके अंदर जो खर्चे आपके हो रहे थे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मरम्मत, गाड़ी की मरम्मत में जो खर्चे हो रहे थे, किसी भी तरह से यूटिलिटी बिल्स के अंदर बड़े बड़े बिल्स का आना, उसका खर्चा, ये सब मिनिमाइज होता नजर आएगा। यानी हम नहीं कहते खत्म हो जाएगा, लेकिन कम होते, और बास को तो ये कम होते, इसको कंट्रोल करते, खत्म होते भी देखोगे। यानी खर्चे जो बहुत ज्यादा बुलंदी पे चले गए थे, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ चुके थे और आपके बजट से बाहर आ रहे थे, उनको कंट्रोल करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब वो खर्चे करने लग गए थे जिसकी जरूरत नहीं थी, ऐसी चीजें खरीदना जो कि जरूरत नहीं, जो बाद में खरीदा जा सकता है लेकिन अभी का अभी खरीदना,
इसी वक्त खरीदना, इस तरह की जिद की वजह से भी कई जगह से खर्चों का बढ़ जाना और बिना वजह के खर्चे करके बेकार की चीजें लेके रख लेना, इस तरह के मामला भी माजी में आपने बहुत देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जिम का सामान आपने लिया 60-70 हज़ार लाख रुपए का और बाद में वो कबाड़ को गया चंद हजार रुपए में, इस तरह के मामला भी होंगे। और आप लिखिएगा जरूर, क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने महंगी चीजें खरीदे फिर कबाड़ के दाम उसको निकाले? क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो बिला वजह हमारे सामने, जैसे कि आपके पास जो साइकिल है, एक्सरसाइज साइकिल होती है, अमूमन क्या होता है वो कबाड़ में चला जाता है क्योंकि कोई इसको यूज ही नहीं करता। कभी कभार घरों में ट्रेडमिल रखे रखे सड़ जाता है और उसको फेंकना पड़ता है। इस तरह बहुत सारी चीजें जो बिला वजह हमें पता है हम नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं यूज करेंगे और फिर भी लेकर रख लेते हैं और बाद में वो कबाड़ के दाम या फिर वो नुकसान के अंदर चला जाता है। आपकी सेहत के हवाले से जो खर्चे हॉस्पिटल को लेकर आ रहे थे, डॉक्टरों की फीसों को लेकर आ रहे थे, अब उन बीमारियों से आपका यानी कि आपका प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों का सही तशखीस होना, डायग्नोज होना और उसकी प्रॉपर दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर टूटता हुआ 2025 में आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से सेहतमंद होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना और कुछ नहीं तो अपने आप को हेल्थी लाइफ स्टाइल देना, बाजार का ग्रीसी ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा तेल में तला हुआ ना खाना या इनको अवॉइड करना, ये काफ़ी हद तक आपको सेहतमंद रखता हुआ भी 2025 में नजर आएगा। ये दूसरे लफ्जों में फिजिकली आप बड़े फिट रहोगे, आप बड़े एक्टिव रहोगे, आपको अपने काम से प्यार होगा। आप चाहे अपने करियर के हवाले से बात करें, कारोबार के हवाले से दिल लगाकर आप अपना काम करोगे, आपकी एनर्जी लेवल, क्योंकि फर्स्ट हाउस की बात हो रही है और शनि सैटर्न का फर्स्ट हाउस में आना आपको वर्कोहॉलिक तो बनाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और प्लस ये कि अपने काम से मोहब्बत, और जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उसको खुल कर करना। यानी आपको अगर फर्ज करें पियानो बजाने का शौक है, आप घंटों बजाओगे और अगर आपने सिर्फ देखा देखी पियानो लेके रख लिया है तो वो मेरी तरह अलमारी में सड़ेगा या उसको कबाड़ में देना पड़ेगा। ये कहने का मतलब ये कि आपको जिस चीज़ का शौक होता है उसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उसको सही से सीखने का फ़ायदा होता है। यहाँ पर चूंकि सेल्फ की बात आई है, शनि यानी सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आप सख्त मेहनत करोगे, आप काम से जी नहीं चुराओगे और फर्स्ट हाउस आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल का घर भी होता है और आपके आपकी जो कुव्वत इरादी यानी कि आपका इसका घर भी होता है। इन दोनों के अंदर भी बड़ा बूस्ट का आना, यानी कि इनकी वजह से भी आप नेक्स्ट लेवल पे जाते, सख्त मेहनत करते और पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा। ये भी 2025 को आपके लिए कामयाब बनाएगा। वो वर्ड आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा, जैसे पाइसेंस आके बताना ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में बहुत बड़ी तादाद में है या नहीं है। चलो देखा जाएगा, जाने दो, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये चीज़ आप करते हो या नहीं करते हो? कंसिस्टेंसी की कमी, कंसिस्टेंट नहीं थे आप, अब 2025 में कंसिस्टेंट भी होगे और ये जो दो जुमले हमने आपको बताए ये अपने डिक्शनरी से निकाल दोगे। अब आप हर काम के लिए अवेलेबल रहोगे, हर काम को करके देखोगे, हर मौके पे चौका मारने वाली बात होगी कि हर मौके को अवेल करोगे और उसको आजमा के, उसको अवेल करके उससे भरपूर फायदा उठाओगे, उसको ज़ाया नहीं होने दोगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, पेंडिंग पे रखना, ये सब चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर से। माजी में जो आपकी इनकम आती थी यानी कि सैलरी मिली और 15 तारीख से पहले ख़त्म हो गई, ऐसे मामला आपने देखे होंगे, यकीनन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसा होता था कि नहीं कि आप महीने से पहले ही पैसे सारे ख़त्म हो जाते थे और ये ऐसा था कि एक दरवाजे से पैसा आ रहा है दूसरे से चला जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा अब क्या होगा, पैसा ख़त्म हो चुका है, कर्जे लेना पड़ जाना, खर्चे बढ़ जाना, इस तरह के मामला आप देख रहे थे। लेकिन अब 2025 में ये पैसा जिस दरवाजे से आएगा तो यहाँ टिकेगा, यहाँ पर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर सकोगे, यहाँ आपको सेविंग प्लान्स में इन्वेस्ट करोगे, यहाँ अपने इनकम के नए जराए बनाकर इसको भरपूर तरीके से बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ 2025 में नजर आएगा। आपके लिए सबसे बड़ी 2025 की खुशखबरी ये है कि जुपिटर इसका 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक चौथे घर के अंदर चला जाना, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के रूलिंग लॉर्ड भी ये हैं, तो आपके सेल्फ पे इसका भरपूर प्रोजेक्शन है। आपके सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका खुद यानी आप अपने आप को बनाते हुए नजर आओगे, आप अपने अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस लाओगे और ये हर लिहाज से जो नेगेटिव एनर्जीज माजी में आपके साथ रही और ख़ास तौर पे 60-70 के हवाले से बात करें तो पहले चरण, पहले लेवल में जो आपने मुसीबतें देखी, अभी हालांकि उसका 2.5 महीना अभी भी बाकी है फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट चरण का, लेकिन आपने जो नेगेटिव चीज़ें देखी, जो नुकसानात उठाए, जो बड़े बड़े लॉसेस किए, उसको रिकवर करते नजर आओगे। यानी कि कुछ ऐसा करोगे कि आप आमदनी के नए जराए बनाओगे, अपने करियर कारोबार में अच्छी खुशखबरियां सुनोगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने विल पावर को बूस्ट करते नजर आओगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस और काम करने का जुनून ये हर लिहाज से आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और सख्त मेहनत करते आगे बढ़ते वर्कॉलिक होते आप लोग नजर आओगे। और एक चीज लिख के लगा दो, मई 2025 से अपने सुखों के अंदर भरपूर इजाफा, जो माजी में आपने दुखों का सामना किया, परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अब वो सुखों में कन्वर्ट होने जा रहा है। यानी मई से ऑनवर्ड्स आप लगा लो कि मई से ऑनवर्ड दिसंबर तक आप भरपूर तरीके से अपने सुखों में, अपने
ज़िंदगी के अंदर जो आपको लग्ज़री चाहिए, जो आराम और आसाइश चाहिए, उसको हासिल करते आप नज़र आओगे। पैसे का भरपूर फ्लो तमाम तरफ से आता आपको महसूस होगा। आप काफ़ी चीज़ें पेंडिंग करके बैठे हो, आप गाड़ी की मुरम्मत नहीं करवा रहे, गाड़ी को जैसे-तैसे चला रहे हो, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीविज़न पे लाइनें आ गई है, कुछ भी ऐसे, उसका खर्चा 8-7 हज़ार है, वो नहीं कर पा रहे। यानी कि बड़े-बड़े खर्चे करने से आप डर रहे हो क्योंकि आपका कैपिटल कम हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि अपने घर की रिनोवेशन, टाइलिंग, पेंटिंग या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी वगैरह की मुरम्मत वगैरह, इसको करवाते हुए भी 2025 में आप लोग नज़र आओगे। अपने पेंडिंग कामों को निपटाते हुए 2025 में आप लोग नज़र आओगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आप कोई अपने लिए घर खरीदना चाह रहे थे, आप किराए के मकान से आज़ादी चाह रहे थे, आप अपना मकान लेना चाह रहे थे, आप कोई दूसरा किराए का मकान लेना चाह रहे थे, आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करना या उसको बेचने के काम के हवाले से, अपने फ्लैट खरीदना या बेचने के काम के हवाले से परेशान थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला आया हुआ था, कोई एनओसी का प्रॉब्लम आ रहा था, कोई ज़मीन का मसला आ रहा था, वो सब दूर होते नजर आएगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से हवाले से जो भी चीज़ है, क्योंकि भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। रियल एस्टेट का जो भी काम करते हैं उसके अंदर भरपूर फ़ायदा मिलना इस दौरान में मुमकिन बनेगा। ये प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करवा सकोगे या इसको बेच खरीद करके इससे भरपूर पैसा कमाना। अगर ज़मींदारी का काम करते हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, या फीमेल्स भी पीछे नहीं रहेंगी। जितनी भी पाइसेंस फीमेल हैं, चाहे वो घर बैठे मेहंदी का काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगी। अब चूल्हा चौकी जो कहते हैं ना, कि सिर्फ चूल्हे तक या घर के अंदर बच्चों को परवरिश करके बड़ा करना और उनको तरबियत करना, यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे। अब वो अपने वालिद का, अपने बड़े भाई का या अपने हस्बैंड, अपने शौहर का राइट हैंड बनेंगी। यानी कि वो इतना बड़ा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। आपके जो बड़े बड़े खर्चे हैं, आप खर्चे करने से डरते हो, अगर आपके घर की फीमेल्स काम करना शुरू हो गई ना, तो आप खर्चे दिल खोल के करोगे, याद रखना, और बचा भी पाओगे। लेकिन यहाँ पर पाइसेंस फीमेल हर लिहाज से घर से बाहर निकलेंगी, जॉब करना या अपने लिए कोई नया कारोबार तजवीज़ करना, या उनके कोई टैलेंट को या तो कुछ सीख के, जैसे मेहंदी के डिज़ाइन बनाना, ये मुश्किल लगता है लेकिन सीखने के बाद बड़ा आसान है। तो मेहंदी के काम में भी हज़ारों लाखों कमाए जा सकते हैं महीने के, आप सब जानते हो। और प्लस ये कि पार्लर हो गया या बुटीक हो गया या जिम हो गया, इस तरह की चीज़ें घर के किसी हिस्से में खोलना या अलग से किराए पर लेके खोलना, उसे भी भरपूर मुनाफा ये हासिल कर पाएंगी। अपने टैलेंट के बलबूते पे कुछ नया सीख के, कोई कंप्यूटर का कोई ऑनलाइन कोर्स करके घर बैठे पैसे कमाएंगी, फ्रीलांसर के तौर पे, यूट्यूबर के तौर पे, या कुछ भी करके। अब इन्होंने यूँ कह लें कि कमर कस ली है। अब जो फीमेल्स हैं वो आगे बढ़ेंगी। 2025 में आप देखोगे, आपके घर में अगर कोई पाइसेस फीमेल है, ये आपको आगे बढ़ती नजर आएंगी और अपने वालिद, अपने बड़े भाई, अपने फैमिली का सपोर्ट, अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनते नजर आएंगी और रिकॉर्ड तोड़ पैसा भी इंशाल्लाह ये कमा कर दिखाएंगे। यानी हर लिहाज से आगे बढ़ना, बच्चों की तरबियत भी करेंगी, घर को भी संभालेंगी और बाहर का वर्क अगर करती वो भी संभालेंगी। यानी अपना लोहा मनवाना अब इनके हाथ में, और ये लोहा अपना मनवा के रहेंगी और आप इनकी तारीफ करते नहीं थकोगे। यानी इतना मेहनत करके आगे बढ़ेंगी कि मेल के मुकाबले में फीमेल्स जो जितने भी पैसा है, ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा भी कमाएंगी, मेल भी अपनी जगह पैसा कमाएंगे। यानी दोनों को मौका मिलेगा। इवन आपके घर में अगर कोई पाइसेस बच्चा भी है तो वो भी कुछ नया सीखता आपको नजर आएगा। उसको सिर्फ थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि बेटा ये कोर्स कर लो, ये कर लो, अमेजोन पे ये कर लो, या यूट्यूबर का कुछ कर लो, या फिर और कुछ नहीं तो आईटी सेक्टर से जुड़ के उससे कुछ कर लो, कोई कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। इस तरह पुश करने से पाइसेस बच्चा भी अगर आपके घर में, वो भी आपकी आमदनी में भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। माजी में आपकी कम्युनिकेशन की वजह से जो रिश्ते आपके बिगड़े, आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग का गड़बड़ी होना, यानी कि बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, या जूनियर्स के साथ ना बन पाना, या घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे कड़वाहट का होना, लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस का होना, या फिर अपने वालिद वालिदैन से बदतमीजी का होना, और प्लस ये कि बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, अपने दोस्तों से अनबन होना, ये सब अब दूर होते हुए 2025 में नजर आएगी। और आप बताओगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन होते नजर आओगे, अपने बोलने चालने वाली जॉब से तो भरपूर पैसा कमाओगे, लेकिन जो बात आपकी रिलेशंस, आपकी कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाते हुए नजर आओगे। और अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना, अपने रिलेशंस को बेहतरीन करना, ऐसा भी पाइसियंस को 2025 में नजर आएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी, आपका जो जॉब है, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को देखना। और परिवर्तन से मुराद है बड़े बड़े चेंजेस, हर लिहाज से मैनेजमेंट के अंदर चेंज का होना, इवन आपकी जॉब करने की जगह का चेंज का होना, आपके फ्लोर्स का चेंज होना। फर्स्ट करें, आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आ गए, या कोई नई बिल्डिंग में आपका ट्रांसफर हुआ, इस तरह के मामला बन सकते हैं। कोई अपनी जॉब के हवाले से आपकी अच्छी पोस्ट पे जाके या अपनी पसंद की फील्ड में जाके काम करना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। हर लिहाज से आप खुश रहोगे, अपनी जॉब के अंदर पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे, क्योंकि जैसे हमने बताया फर्स्ट हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, शनि सैटर्न का इसमें रहना। हर लिहाज से आपके सेल्फ के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को तो ग्रूम करोगे, लेकिन पर्सनैलिटी के साथ साथ
आप अपने लिए नए रास्ते भी चुनोगे, आप अपने आप को नई चीज़ों में भी इन्वॉल्व करोगे, आप अपना टाइम दूसरी चीज़ों में खपाओगे जिससे आप अच्छा पैसा भी बनाओगे। यानी पैसे कमाने वाले ये साल 2025 तमाम पाइसेस, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे बैरन मुल्क से पैसा आता हो, चाहे ऑर्डर्स कंप्लीट करके पैसा लाते हो, या यूट्यूबर या डिजिटल मार्केटर या सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में काम करके कोई भी तरीके से बोलने वाला काम करते हैं, या एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर तरह से, हर फील्ड से, हर तरफ से पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो जॉब करने वाले जितने भी पाइसेस, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो अपनी फील्ड में तो रहेंगे, जैसे जॉब करें तो साथ में कारोबार शुरू कर दिया, या टोटली अपनी जॉब को स्विच करके यानी जॉब को छोड़ के आप पूरी तरह कारोबार की तरफ आ गए, या फिर मल्टीपल बिजनेस को लेकर चले, यानी कि एक कारोबार तो है, फिर एक और कारोबार, दो कारोबार को मिलकर उसका सारा पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, या फिर प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, या दूसरे जरायों से पैसे का भरपूर फ्लो का बढ़ना। पैसा बढ़ता हुआ और तेजी से आप सेविंग्स भी कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए 2025 में मुमकिन बनेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पैसा बढ़ाते हुए ये लोग नजर आएंगे। दूसरे लफ्जों में चाहे मेल हो फीमेल हो, एक फाइनेंशियल ग्रोथ का देखना, पैसे में भरपूर इजाफे का बनना, ऐसा कुछ मुमकिन होता हुआ आपको 2025 में नजर आएगा। किसी एमएनसी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, वहां से आपका इंटरव्यू लेटर आ जाना या ऑफर लेटर का आ जाना, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करे वहाँ मराहत का मिलना, वहाँ इंसेंटिव्स का मिलना, आपके प्राइवेट जॉब में अच्छे ऊपर पोजीशन में जाके वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का कमाना, ऐसा भी पाइसेंस के लिए मुमकिन होता हुआ 2025 में नजर आएगा। और दूसरी बड़ी खुशखबरी, अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो आप ट्रांसफर भी होगा, और उसके साथ अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात कि बड़े ऑर्डर्स का मिलना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलके भरपूर पैसा दे के जाएगा, यानी पैसे कमाने के कई मौके आएंगे। मौके पे चौका छक्का लगाना आपका काम है। बैठे रहोगे, सुस्त रहोगे, आज नहीं कल करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, तो फिर ये वक्त भी निकल जाएगा और आप फिर कमेंट्स में बताओगे कि कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी मजहब के साथ। किस्मत का भरपूर साथ तो मिलेगा, लेकिन मजहब से कनेक्टिविटी जिन पाइसेंस की नहीं बन पाएगी, ये कुछ ऐसा ही रहेगा कि मोबाइल फ़ोन तो आपने लगा दिया, चार्जिंग में आपने लगा तो दिया, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तो होगा क्या कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर भी आप अपने आप को चार्ज करना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपकी डिक्शनरी से नहीं हो सकता, नहीं करना है, कल करेंगे, बाद में देखा जाएगा, ये निकाल देना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी-बड़ी खुशखबरी आप सुनाओगे और ये करके देखना है, क्योंकि अब सुस्ती का टाइम चला गया, अब पैसे कमाने का टाइम है। 2025 में जो कमा गए, उनके लिए आगे आने वाले वक्त के अंदर इतना कैपिटल होगा कि वो अपना खुद का कोई कारोबार कर पाएंगे, या फिर खुद के लिए कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन कैपिटल ही नहीं होगा तो 2026, 27, 28, 30 इनके अंदर भी कुछ नहीं हो सकेगा, और आप बैठे रहोगे कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कोई सपोर्ट आ जाए, कोई आपको आगे प्रोजेक्ट करे, कोई आपको कोई रिकमेंड करे और आप आगे जाके आप कुछ करो। तो अपने बलबूते पे खड़े होने का टाइम है 2025, इसका भरपूर फायदा उठाना है। हमारी बड़ी प्रेडिक्शन है, आपके सैयारे आपके हक के अंदर है, आपके किस्मत आपके साथ है, आपके सैयारों की पोजीशन इतनी बेहतरीन बन रही है 2025 में। हर लिहाज से तरक्की करना, आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके आगे बढ़ना, ये सब होगा। लेकिन कब होगा? जब आप विलिंग हो। अगर आप ही नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, तो वो कहते हैं ना, घोड़े को आप पानी के पास ले जाओ, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते उसको आप। यानी कहने का मकसद आपके साथ भी ऐसे ही, अगर आप तरक्की नहीं करना चाहते, आप आगे कुछ बनना नहीं चाहते, आप अपने कंबल से बाहर नहीं आना चाहते, आप दुनिया को कुछ करके नहीं दिखाना चाहते, तो कुछ भी कर लें, चाहे मेरे जैसे 10 लोग आके प्रेडिक्शंस कर दें, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना आपके हाथ में। आपको कुछ करना है और कर दिखाना है, और ये मौका अच्छा है, यानी कि ये वो मौका है जिसमें आप कुछ करके दिखा सकोगे। बस एक चीज याद रखिएगा, मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना है। अपने मजहब, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स की इबादत बंदगी, उसके मेडिटेशन, साथ ही साथ प्रेयर्स को करना, ये भी भरपूर फायदा देता आपको नजर आएगा। इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आगे चलने, आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। ये बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ 5 की हम बात ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें आज बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में ये हो रहा था पिछले कई सालों से कि एक रुकावट का कुछ, आप कोई एक मुश्किल का सॉल्यूशन ढूंढते थे, दूसरी मुश्किल आ जाती थी, दूसरी मुश्किल का सॉल्यूशन देखते थे, तीसरी आ जाती थी। यानी ऑब्स्टिकल्स का होना, रास्ते में रुकावटों का होना, ये बहुत बन रहा था। आप 99% में पहुंच के फिर जीरो हो जाते थे, यानी कि अपनी एनर्जी लेवल लूज कर जाते थे, अपनी हिम्मत, आप पे मायूसी तारी हो जाना, मायूस हो जाना, जिंदगी खत्म करने की बातें करना, या जिंदगी से मायूस हो जाना, इस तरह बहुत देखा होगा आपने। लेकिन ये क्यों हो रहा था? इसलिए कि कुछ हालात ऐसे थे, सैयारों की कुछ पोजीशन ऐसी थी। अब चूंकि बेहतरीन पोजीशन में सारे सैयारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भरपूर तरीके से आप जो करोगे, यानी आपका 20% एफर्ट्स भी आपको 100% रिजल्ट देता हुआ आप नजर आएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी, मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है,
और नए जज्बे के साथ आपको काम करना है कि अब मैं करके दिखाऊंगा और अब मुझे ये करना है, चाहे मेल हो फीमेल हो। अपने घर का सहारा बनना, अपने वालिद, अपने बड़े भाई, अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का सहारा बनना, अपने पूरे फैमिली का सहारा बनना अब आपके हाथ में है और आप ये करके दिखा सकते हो। आपके टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी का खात्मा 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक आपको नजर आएगा। यानी कि जो मुश्किलात, जो रुकावटें, जो परेशानी है वो दूर होते हुए आपके कामों का बनना, आपको नई अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आपके दिमाग का सही। देखें, अक्ल और जबान ये दो चीजें हैं जो बड़ी फसाद की जड़ है। यानी जबान से आप किसी को कुछ बोल दोगे, वो हर्ट हो जाएगा, वो आपके बारे में कुछ बुरा बोलेगा, आपसे बात करना छोड़ देगा। आप अपने दिमाग को गलत तरीके से यूज करोगे तो शॉर्टकट से पैसे कमाने के जरिए ढूंढोगे, चोर बाजारी, रिश्वत वगैरह, इससे। तो ये सारी चीजें आपकी जबान और अकल, पूरी दुनिया में जो बड़ी तकलीफें हम पे आती हैं, जो बड़ी मुसीबतें आती हैं, हमारी जबान और हमारी अकल की वजह से। अल्लाह से यही दुआ करो कि ए अल्लाह, हमारी अकल और जबान को तू ही चला और तू अपने काबू में रख इसको, क्योंकि हमारे जब तक काबू में हम इसको मिस यूज करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको आइडियाज देगा, अल्लाह ताला आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की तरफ ले जाएगा, तो फिर कोई पीछे मुड़ने वाला सीन नहीं होगा, फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। सबसे बड़ी बात, शनि सैटर्न का घर चेंज करना, आपके फर्स्ट हाउस में आना आपकी जिंदगी से बड़ी बड़ी रुकावटों को निकाल देगा। जो रुकावटें, जो यूं कह लेंगे रास्ते के पत्थर थे, वो दूर होते नजर आएंगे। आप आगे तेजी से बढ़ते और अपने गोल्स पर जाते, अपने टारगेट्स को पूरा करते नजर आओगे, अचीवमेंट्स हासिल करते नजर आओगे। यहाँ पे 15 मई से जुपिटर का भी जो ट्रांजिट होगा आइंदा 1 साल के लिए, हर लिहाज से आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटों को दूर करना। और शनि सैटर्न की वजह से माजी में जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, जो आप पे मुश्किलात आई, आप पे आजमाइशें आई, आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया, इसको रिपेयर मोड से लेके जाएगा। यानी कि उन चीज़ों का बेहतरीन होना, उन मौक़ों का मिलना जो आप माजी में अवेल नहीं कर पाए, ये सब आपको जुपिटर की वजह से। और काफ़ी हद तक साढ़ सत्ती के जोर को कम करने वाला भी जुपिटर होता है, तो इसका 1 साल तक एक्टिवेट होना हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा आपको देंगे। और प्लस ये कि आपका रियल स्टेट या ज़मीन जायदाद से, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। चाहे आप खेती बाड़ी करते हो, चाहे आप ज़मींदारी वगैरह या फिर रियल स्टेट का काम करते हो, वहाँ से भी भरपूर पैसे के कमाने के आपके जरिए बनेंगे। और जो भी जॉब आप करते हो, आप करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, बैरून मुल्क से आपका पैसा आता है, वहाँ से भी इंक्रीज होता है, यानी पैसा बढ़ता हुआ आपको किसी ना किसी तरीके से नजर आएगा। अब इसमें बड़ी बड़ी डेट्स आ रही है, जैसे हमने 21 जनवरी आपको गिनवाई, ये वो डेट्स हैं जहां से आपके प्रोग्रेस के अंदर एक बड़ा बूस्ट आएगा। सिर्फ एक नहीं है, 21 जनवरी से ऑनवर्ड, यानी यहाँ एक बड़ा बूस्ट आएगा और जो कि आ चुका है। और ये आपको आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या बड़ा बड़ा चेंज, और बहुत सारे नोटिस क्या होगा इस चीज़ को, यानी कि बड़े बड़े चेंजेस होते हुए नोटिस क्या होगा, और बहुत सारे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएंगे। और कुछ अभी नोटिस करेंगे क्योंकि अभी ये प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। दूसरी डेट जो हमने बताई 30 मार्च 2025, यानी कि शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा, ये भी बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा। आपकी जिंदगी की जो कमियां हैं उसको दूर करता हुआ, और आपका, हम नहीं कहते कि आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड, क्योंकि आपका भी सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेवल से काफ़ी आसानी और काफ़ी ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो ये भी बेहतरी लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मुश्किल ही मुश्किल है, इसमें आसानियां भी आपके लिए बहुत सारी बनेंगी। और तीसरी बड़ी डेट इसके अंदर जो आने वाली है 15 मई 2025, ये भी रायता फैलाने वाला, यानी हर लिहाज से बड़े बड़े चेंजेस करने वाला टाइम होगा। यानी इसके अंदर भी बहुत कुछ अच्छा होता हुआ और आपकी कामयाबियों की गारंटी मिलेगी। यानी कि कामयाब होते नजर आओगे। आपका विल पावर डाउन नहीं होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, तो ही आगे बढ़ना और तरक्की कर पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। कोई आपको डिमोटिवेट करता है, उसको छोड़ दे, उसको साइड में कर दे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आप चाहे जितने भी अच्छे हों, तो आपकी बुराई निकालना, आपके अंदर कीड़े निकालना, आपको क्रिटिसाइज करना, ये लोगों का काम है। कभी भी कोई भी आपसे खुश होकर अगर तारीफ करता है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। आपको डिमोटिवेट करने वाले, आपके हिम्मत को पस्त करने वाले, आपको यूँ कह लेना कि आपका जो विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को नुकसान पहुंचाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। तो इनसे इग्नोर करना है, इनको साइड में करना है, आगे बढ़ना है अपने गोल। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके ब्लाइंड उसके लगे होते हैं, वो क्या साइडों में नहीं देख सकता कि साइडों में कोई एप्पल पड़े हुए हैं या साइडों में जो खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं। वो भागता रहता है, चलता रहता है, अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। आपको ब्लाइंड्स लगाने हैं साइडों में, लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनको इग्नोर करना है। आप इंशाल्लाह आगे तरक्की करोगे और कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले जाओगे। इन डेट्स को याद रखिएगा, ये खास वो सीढ़ियां हैं जहां बड़े बड़े बूस्ट आते हैं, आप देखोगे। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सही होते देखोगे, और हमारी तो उम्मीद है कि 80 to 90% आप सही होते देखोगे। और 31 दिसंबर 2025 को आपके कमेंट्स भी आएंगे जिसमें आप बताओगे, और बहुत सारे तो अभी से करेंगे कि ये चीज़ें तो अभी से इनकी ज़िंदगी में हो रही है, ऐसा भी होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के जोड़े के सामने अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।